यह कहानी एक छोटे से गांव के पास एक जंगल की है, जहां के लोग हमेशा एक रहस्यमय भूत की चर्चा करते थे। गांव के लोग कहते थे कि वह भूत रात के समय जंगल में भटकता है और जो कोई भी उसे देख लेता है वह कभी भी वापस नहीं आता। यह डर इतना गहरा था कि कोई भी गांव वाला सूर्यास्त के बाद उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम विक्रांत था। वह एक साहसी और निर्भीक व्यक्ति था। विक्रांत को जब गांव वालों से इस भूत की कहानी के बारे में पता चला तो वह इसे एक अफवाह मानकर हंस पड़ा। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल में जाकर सच का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे, लेकिन विक्रांत ने किसी की बात नहीं सुनी। वह दृढ़ संकल्प के साथ जंगल में जाने को तैयार हो गया। रात के समय जब सब लोग अपने घरों में दुबक कर सो रहे थे, विक्रांत अपने कंधे पर एक मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ चला। हवा की ठंडक और सन्नाटा उसे थोड़ी बेचैनी देने लगी, लेकिन वह डरा नहीं। वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और वहां बैठ गया, यह सोचते हुए कि अगर भूत है तो यह जरूर आएगा। रात गहरी होती जा रही थी और विक्रांत की आंखों में नींद आने लगी, लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। विक्रांत ने ध्यान से देखा तो वहां एक छाया सी दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, मानो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो। विक्रांत ने मशाल को ऊपर उठाया और उस दिशा में देखा। उसकी आंखों के सामने एक सफेद लिबास पहने व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा डरावना और सूना था। उसकी आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। विक्रांत ने उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? वह छाया कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं इस जंगल का भूत हूँ। मैं यहाँ वर्षों से भटक रहा हूँ, मेरी आत्मा को चैन नहीं है। विक्रांत ने हिम्मत जुटाते हुए फिर पूछा, तुम्हारी आत्मा को चैन क्यों नहीं है? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? भूत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कई साल पहले मैं इस गांव का एक साधारण व्यक्ति था। मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांवों में जाता था। एक दिन कुछ चोरों ने मुझे इस जंगल में घेर लिया और मेरी हत्या कर दी। मेरा शव यहीं छोड़ दिया गया। तब से मेरी आत्मा इस जंगल में भटक रही है, क्योंकि उसे उचित संस्कार नहीं मिला। विक्रांत ने भूत की कहानी ध्यान से सुनी और उसे महसूस हुआ कि यह आत्मा बुरी नहीं है, बस परेशान है। उसने भूत से कहा, तुम्हें चैन मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए उचित संस्कार करूंगा। मैं तुम्हारे गांव के लोगों से बात करूंगा और तुम्हारे लिए एक पूजा का आयोजन करूंगा। विक्रांत इस बात से भूत की आंखों में एक चमक आई। वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया और जंगल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह विक्रांत ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। पहले तो गांव वाले चौंके, लेकिन फिर उन्होंने विक्रांत की बात मानी और उस भूत के लिए पूजा का आयोजन किया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को उचित संस्कार नहीं मिलता तो वह भटकती रहती है। पूजा के बाद गांव वालों ने महसूस किया कि जंगल में पहले जैसा डर नहीं रहा। लोग अब जंगल के पास जाने से नहीं डरते। विक्रांत के साहस और समझदारी से न केवल भूत की आत्मा को शांति मिली, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी वर्षों का डर समाप्त हो गया। इस घटना के बाद विक्रांत गांव में बहुत सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाते और उसे एक नायक के रूप में देखने लगे। जंगल अब भी वही था, लेकिन अब वह डर का नहीं बल्कि शांति और सुकून का प्रतीक बन गया था। भूत की कहानी गांव वालों के लिए अब बस एक याद बनकर रह गई। इस तरह विक्रांत ने न केवल एक अफवाह को खत्म किया, बल्कि एक भूली हुई आत्मा को भी शांति दिलाई।